बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। अल्लाह आप लोगों को मज़ीद खुशहाली अता करें, मज़ीद खुश रखें। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, एक खूबसूरत वाक़या जिस वाक़ये से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस वाक़ये को आपको आखिर तक देखना है, आखिर तक सुनना है। इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा और बहुत अच्छी बातें सीखने को मिलेगी। आइए इस वाक़ये को शुरू करते हैं। मैं हूं मोहम्मद ज़ाकिर बैती, आप देख रहे हैं यूज़ेड इस्लामिक स्टूडियो। ये उस दौर की बात है जिस दौर में शेख इब्न बाज़ जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा मदीना यूनिवर्सिटी के चांसलर थे। एक अफ़रीकी तालिब इल्म की शरारतों और जामिया के क़वानीन की ख़िलाफ़ वर्जियों के सबब वहाँ के तमाम असातिज़ा ने उसे जामिया से निकालने का फ़ैसला कर लिया, क्योंकि सब उसकी हरकतों से तंग आ चुके थे। लेकिन इस फ़ैसले पर आखिरी राय अल्लामा इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह की लेनी बाकी थी। तमाम असातिज़ा इस मसले को लेकर उनके पास पहुँचे और सब ने मिलकर कहा, मोहतरम, इस तालिब इल्म की वजह से जामिया का माहौल ख़राब हो रहा है। कई बार हम लोगों ने अपने तौर पर चाहा कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, अपने अंदर तब्दीली पैदा कर ले, लेकिन वो अपनी आदत से बाज आने का नाम नहीं लेता। दिन ब दिन उसकी शरारतें बढ़ती ही जा रही। अगर उसे जामिया से निकाल बाहर न किया गया तो आने वाले वक्त में हालात और भी पेचीदा हो सकते हैं। इसीलिए आप इसके बारे में हम लोगों की राय को मान लीजिए और उस तालिब इल्म को बाहर का रास्ता दिखा दीजिए, ताकि जामिया के अंदर अमन व अमान की फ़िज़ा कायम रहे। अल्लामा इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने असातिज़ा की बात सुनने के बाद फ़ौरन हंगामी इजलास तलब किया और उस तालिब इल्म को भी अल्लामा की खिदमत में हाज़िर किया गया। वो तालिब इल्म दिल ही दिल में सोच रहा था कि शायद ये उसका आखिरी दिन है, क्योंकि मामला बहुत आगे तक बढ़ गया है। लेकिन उस वक़्त उसकी हैरत की इंतहा न रही जब उसने देखा कि वक्त के मायानाज मुहक़्क़िक़, बेपनाह शोहरत व इज़्ज़त के हामिल अल्लामा इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए असातिज़ा से मुखातब होकर अल्लाह की हम्द व सना बयान करने के बाद कहा, भाइयों, इस्लाम एक सीधा दीन है। हम खैर उम्मत हैं। हम एक ऐसी कौम है जिसकी पैदाइश का मकसद ही दुनिया को गलत रास्ते से हटाकर सीधा रास्ता दिखाना है। हम इस दुनिया में दीन से दूर लोगों को हिदायत की तरफ बुलाने के लिए भेजे गए। जिस तालिब इल्म के बारे में आप लोग हमारे पास शिकायत लेकर आए हैं, वो ना तो मेरा रिश्तेदार है और ना ही उससे मुझे कोई नाजायज़ हमदर्दी है। बस मैं इतना जानता हूँ कि ये कौम का एक फ़र्द है जिसका ज़ाय हो जाना अफसोस की बात हो। ये अपने वालिदैन को छोड़कर 7 समंदर पार इल्म हासिल करने के लिए आया है। मुमकिन है शैतान के बहकावे में मुब्तला होकर इसने ऐसी हरकतें की होंगी जो जामिया के निज़ाम के ख़िलाफ़ हो या जिससे आप लोगों की इज़्ज़त पे हर्फ आता हो। लेकिन ज़रा मुझे बताइए कि हम तमाम लोग जिनके सीनों में इस्लाम की सरबुलंदी और अल्लाह के पैगाम को आम करने के लिए अरमान मचल रहे हैं, क्या हमारा ईमान इतना कमज़ोर हो गया है कि सारे लोग मिलकर भी एक बच्चे की इस्लाह नहीं कर सकते? क्या हमारे अंदर से इस्तिक़ामत और सब्र का जज्बा ख़त्म हो गया है? अल्लामा इब्न बाज़ बोलते बोलते जज्बाती हो गए और उनकी आंखों में आंसू तैरने लगे, लबों पे थरथराहट पैदा हो गई। अल्लामा की ये कैफियत देखकर वहाँ पर मौजूद तमाम असातिज़ा की आंखें भी भर आईं। वो तालिब इल्म बहुत शर्मिंदा हुआ और अल्लामा की बात सुनकर रोने लगा। चंद लम्हात तक पूरी मजलिस में खामोशी छाई रही। उसके बाद सभी असातिज़ा खड़े हुए और सब ने मिलकर बैक ज़ुबान होकर कहा कि मोहतरम, हम लोगों ने जज्बात में गलत फ़ैसला कर लिया है। ये तालिब इल्म जामिया में ही रहेगा। हम तमाम लोग आपसे वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह इसको पूरे तौर पर एक नेक इंसान बनाएंगे। जहाँ तक मुमकिन होगा इसकी इस्लाह की कोशिश करेंगे। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इस वाक़ये को गुज़रे हुए लगभग 20 साल का लंबा अरसा गुजर गया। इस बीच कितने तालिब इल्म आए और गए। जामिया की पिछली तमाम यादें माजी का हिस्सा बनकर रह गई। उस तालिब इल्म को फ़रागत हासिल करके निकले हुए भी ज़माना गुजर गया। 20 साल की लंबी मुद्दत के बाद अल्लामा इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह अफ़रीका तशरीफ़ ले गए। वहाँ के मुख्तलिफ़ तारीख़ी जगहों को देखा। वाज़ व नसीहत का सिलसिला हर जगह जारी रहा। इसी बीच उनका गुज़र एक ऐसी जगह से हुआ जहाँ का चप्पा चप्पा मुसलमानों की शान व शौकत का गवाह था। हर तरफ टोपी कुर्ते में मलबूस लोग सड़कों पर नज़र आ रहे थे। बुलंद व बाला मस्जिदों से आती हुई अजान की आवाज़ें उस पूरे इलाके को ईमान की रोशनी से मुनव्वर किए हुई थी। घरों से कुरान की तलावत की सदाएं साफ सुनाई दे रही थी। अल्लामा इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह के साथ जो लोग उनकी रहनुमाई कर रहे थे, उन्होंने बताया कि मोहतरम, ये पूरा इलाका कभी कुफ्र का गहवारा था। मुख्तलिफ़ किस्म की बिदअतें यहाँ राइज थी। एक खुदा वाहिद की परस्तिश छोड़कर लोग अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजार रहे थे।
لیکن سالوں پہلے کی بات ہے کہ ایک عالم دین یہاں آئے، انہوں نے کمر توڑ کوشش کی، لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ سکون و اطمینان کو ترسے یہاں کے باشندوں نے جب اسلام کا پیغام سنا تو ماضی کی تمام خرافات سے توبہ کر کے اسلام قبول کرتے گئے، اور آج الحمدللہ یہ بستی ہی نہیں پورا علاقہ اسلام کی روشنی سے جگمگا رہا ہے۔ علامہ نے پوچھا کہ کیا وہ عالم دین ابھی حیات ہے؟ پتہ چلا کہ کچھ دور کے فاصلے پر جہاں لوگوں کا ہجوم ہے، دور دراز مقامات سے لوگ ڈھیروں مسائل لے کر آئے ہیں، وہ ہر وقت ان کے مسائل کا تشفی بخش جواب دیتے ہیں، وہ وہیں پہ موجود ہوں گے۔ علامہ نے اسلام کے اس داعی سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، چند لوگوں کے ساتھ ان کے پاس پہنچے۔ جیسے ہی داعی کی نگاہیں علامہ سے ٹکرائی تو وہاں پر موجود تمام لوگوں نے جو منظر دیکھا اس سے سبھی لوگ حیران رہ گئے۔ انہوں نے کیا دیکھا کہ جیسے ہی علامہ دعوت و تبلیغ کرنے والے اس عالم دین کے پاس پہنچے تو وہ علامہ کو دیکھتے ہی دوڑتے ہوئے آئے اور ان کے گلے سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ علامہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ بالآخر اس عالم دین نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے اپنا تعارف پیش کیا اور کہا کہ محترم، ممکن ہے آپ کو یاد نہ ہو، میں وہی طالب علم ہوں جو آج سے 20 سال پہلے آپ کی مہربانی کی بنا پر جامعہ مدینہ سے نکلتے نکلتے بچ گیا، اور میرا مستقبل تاریکی سے محفوظ رہا۔ آپ کی نصیحتوں کا ہی اثر ہے کہ اللہ نے مجھے اس لائق بنایا کہ آج لوگ امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح میرے ہاتھوں اسلام قبول کر رہے ہیں۔ پورا علاقہ اللہ کی وحدانیت سے گونج رہا ہے۔ یہ سن کر علامہ نے انہیں ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازا اور کہا، بیٹا، زندگی کی آخری سانس تک اسی طرح اپنے مشن میں لگے رہنا، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اور جو تم کر رہے ہو یہ آخرت کی سب سے اچھی تیاری ہے۔ معزز دوستو، یہ واقعہ ایک سبق دیتا ہے، ایک چیز بتاتا ہے کہ کسی بھی ادارے کے ذمہ دار کو علامہ ابن باز ہی کی طرح دریا دل ہونا چاہیے۔ آج بہت سارے اداروں میں چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے سبب بچوں کو نکال کر ان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ بلا شبہ اس طرح کا فیصلہ بہتر نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ادارے سے باہر کر دینا بہر صورت ایک بڑا قدم ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ ایسے حالات میں ذہنی دباؤ کے شکار ہو کر جذبات میں بعض بچے یا تو پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں یا ایسی راہوں کا انتخاب کر لیتے ہیں جو ایک بامقصد زندگی گزارنے والے انسان کا راستہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے اداروں کے ذمہ داروں کو ایسے فیصلوں سے بچنا چاہیے۔ انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ بچے کسی بھی قوم کے معمار ہوتے ہیں۔ ایک طالب علم اگر بہتر ہو جاتا ہے، نیک بن جاتا ہے، اپنے اندر قابلیت پیدا کر لیتا ہے تو وہ جدھر بھی جائے گا علم کی روشنی پھیلاتا جائے گا، اس سے ایک زمانے کو روشنی ملتی رہے گی، اور اس کی کامیابی کا صحرا اسی ادارے کے ہی سر ہوگا جس کے علمی ماحول نے اسے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔